अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होकर अपना सबक बाकायदगी से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैं माज़रत चाहती हूँ कि मेरी वीडियो इतनी देर से बन रही है। दरअसल मुझे टाइम नहीं मिला और फिर मुझे कुछ मसरूफियात भी थी इस वजह से। तो चले बच्चों, अब हम अपना सबक पढ़ते हैं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, आगे हमारे बहुत दिन ज़ाया हो गया, सबक नहीं पढ़ा जा रहा। तो चले सबसे पहले हम ये दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हम जो भी पढ़े हमें याद रहा करें। चले शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वाशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो बच्चों, आज हमने दुआ पढ़ लिया है। मैं आपको बताती हूँ, हमने सबक नंबर 8 शुरू कर दिया था, ये पढ़ लिया था, मगर मैं भूल गई थी। मैंने आपसे कहा था कि हम एक दिन अपना पीछे का भी सबक रिवाइज़ करेंगे। तो बच्चों, आज हम अपने पीछे के सबक को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने सबक नंबर 8 तक या 7 तक कि हर तख्ती में क्या देखा है क्या नहीं। आज मैं फिर दोबारा सबक रिवाइज़ करी। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने एक दफ़ा जितना पढ़ा था उतना रिवाइज़ करवा दिया। तो बच्चों, मुझे सबक रिवाइज़ करवाने का मतलब ये नहीं है मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रही, मैं इस वजह से करी ताकि आप लोग ऐसे करेंगे तो नहीं। मुझे इतना भी पता है कि ज़ाहिर बात है जिस दिन मेरी वीडियो बनेगी उसी दिन आप लोगों को भी रिवाइज़ होएगा, क्योंकि आप खुद से तो नहीं कर सकते ना, आप लोगों को इतनी फुर्सत है ना टाइम है। लेकिन अगर आप खुद से करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। खैर छोड़े, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सबक नंबर 1 जिसका नाम था हरूफ़े मुफ़रदात, हमने इस पर डिटेल से बात की थी, जिससे कह ले कि हमने इस पर डिटेल से उस दिन बात की थी कि मुफ़रदात किसे कहते हैं। मुफ़रदात कहते हैं तहज्जी को, हरूफ़े तहज्जी। वो कितने थे? 29 यानी कि 29। फिर हमने इसमें देखा कि सीटी वाले हरूफ कौन से थे, नरमी वाले कौन से थे, हरूफ़ मुस्तइलिया कौन से थे यानी कि जो पुर पड़े जाते हैं, होंठों से हरूफ कितने अदा होते थे। तो बच्चों, अगर मैं आपको इस तरह एक बार डिटेल से बताऊँगी तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ी आज दफ़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी, मतलब जिससे कह ले कि डिटेल से नहीं बताऊँगी, तफसील से नहीं बताऊँगी, मैं आपको मुख्तसर यानी शॉर्ट बताऊँगी ताकि आप लोगों को याद रहे। हमने इसमें बच्चों 3 ही सीटी वाले हरूफ देखे थे, 3 ही नरमी वाले हरूफ देखे थे। नरमी वाले भी बच्चों, मैं आपको हरूफ, अगर आप लोग इतनी डिटेल से बात करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें उसमें, क्योंकि मैं बच्चों इतनी डिटेल से बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमने सबक नंबर 8 तक जितनी भी तख्तियाँ पढ़ी हर तख्ती पर बार बार इन हरूफ को देखा, बार बार समझा। मैं आपको इतना रिमाइंड करवाती जाऊँगी कि ये हरूफ इतने पढ़े हैं, ये इतने हैं, ये ऐसे थे, इसको ऐसे पढ़ा है। लेकिन मैं हरूफ बाकायदगी से अदा नहीं करूँगी अब, क्योंकि बच्चों बड़ी दफ़ा सबक नंबर 8 तक आ गया, इतना तो आप लोगों को भी अदा होना, आप लोगों को भी अदा करना आ गया होगा। चले फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखे थे नरमी वाले हरूफ, वो कितने थे? 3 कौन से? ये सा दाल ज़ा, ऐसे। अब जो सीटी वाले थे वो भी 3 थे। अब वो लोग आप खुद देखेंगे, मैं आपको ऐसे बताती जाऊँगी, मगर आप वो खुद देखिएगा कि वो कौन से हरूफ थे। उसके बाद जिसे कह लो कि बच्चे सीटी वालों के बाद वो हरूफ थे जो कि होंठों से अदा होते हैं, वो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखे वो 4 हरूफ थे। उसके बाद ये सीटी वाले हैं, ये देखे नरमी वाले मैंने आपको बता दिया। उसके बच्चों उसके बाद बात आ जाती है हरूफ़ मुस्तइलिया की, यानी कि जो पुर पड़ जाते हैं, वो ये 7 हरूफ है। इनको हम हर हालत में पुर पड़ेंगे। ये देखिए आप लोगों को अब नज़र आ रहे होंगे। तो इस सबक में बच्चों हमने यही देखा था, क्योंकि सबसे अहम सबक था। इसमें हमने जो देखा था वही हमें आगे तक काम आना था, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। बच्चों, हमने इसमें कुछ भी नहीं देखा। इस सबक नंबर 2 इसका नाम था हरूफ़े मुरक्कबात। मुरक्किब किसे कहते हैं? यानी जो 2 हरफ को मिलाकर एक हरफ बनाता है। हमने बस इसमें जिससे कह ले के बच्चों ये देखा था कि हम अगर हरफ आ जाए तो हम उनको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे। जैसे अब मिसाल ले लिए तो अलिफ, हमने इसमें ये मतलब चीज़ क्लियर की थी कि अगर हमें मतलब 2 से या 2 से ज़्यादा हरूफ़े मुफ़रदात इकट्ठे दे दिए जाए तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों सारी तख्ती में यही था। मैं आपको एक पढ़ के भी बता देती हूँ, जिससे कह ले कि मैं ये पढ़ लेती हूँ। आइन बदाल। तो बच्चों इसी तरह हमने हर हरूफ को देखा था। हम इसको जैसे कि रवान ही पढ़ा था, हमने बस हिज्जे करके मिलाकर पढ़े थे। उसके बाद सबक नंबर 3 जिसका नाम है हरकात। सबसे पहले हमने देखा था हरकात। इसके नाम पे हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं।
हरकत किसे कहते हैं बच्चों? हरकत हरकत की जमा होती है। हरकत हमने देखा था ज़बर ज़ेर और पेश को कहते हैं। अब बच्चों आप लोगों को तो पता होगा कि ज़बर और पेश हरूफ के ऊपर होती है हरफ के, और ज़ेर हरफ के किधर होती है? नीचे। फिर हमने ये देखा था कि जिस हरफ पर भी कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। फिर हमने इसको देखा था कि ज़बर कैसे अदा होती है? ज़ेर और पेश। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिया मारूफ पड़ेगा। मारूफ का मतलब होता है नरम। अब मतलब कि हम ना मोटा भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हरफ मोटे पढ़ने वाले उनको हम मोटा ही पढ़ेंगे, जो हमने पहली तख्ती में देखे। आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होएगा। तो मतलब कि जैसे अब लोग होते हैं, जब मैं आपको मिसाल देती हूँ, अब ये है हमजा ज़बर आ, इसको जैसे लंबा कर रहे हैं, इसको जैसे लंबा करते हैं तो हम इस तरह लंबा नहीं करेंगे। फिर बच्चों हमने उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अलिफ पर अगर कोई हरकत आ जाएगी तो हम उसे हमज़ा पढ़ेंगे। देखिए इस पर हरकत है तो हम इसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे, इसे हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ हम तब पढ़ेंगे जब इस पर कुछ नहीं होगा, या फिर जज़म कह ले कि या शद कह ले। इसके अलावा जिस अलिफ पे जो भी आएगा हम उसे हमज़ा पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हमने रा की सूरतें देखी थी कि रा को कब पुर पढ़ते हैं, रा को कब बारीक पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हमने सारा यही देखा था, वही हरूफ थे, हरूफ मुस्तइलिया, सीटे वाले हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं, इन सारे हरूफ को बच्चों हमने अदा किया था। उसके बाद आ जाते हैं सबक नंबर 4 पे। इस सबक में बच्चों उन्होंने हमें रवा पढ़ने के लिए दिया था। इस सबक में भी अगर आप देखें, इस सबक में भी हमारी रिवीजन है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। तो इस सबक में भी हमारी रिवीजन थी, वही हरूफ थे, सीटी वाले सारे वही हरूफ थे। अब हमने ये देखना था कि अगर जैसे मिलते जुलते हरफ है ता, तो इसमें हमने फ़र्क कैसे करना है। बच्चों सारे उन्होंने जो मिलते जुलते हरफ है तख्ती में, हरूफ मुफरदात में, हरूफ तहज्जी में, उन्होंने वो हमें आमने सामने दे दिया और कहा कि इनको रवा पढ़े और इनमें फ़र्क करे, मतलब कि बाकायदा फ़र्क करे। अक्सर हम आम जो होता है, अगर हम बगैर तजवीद के पढ़े हम इसको भी साफ पढ़ लेते हैं, इसको भी साफ पढ़ लेते हैं, हत्ता कि चीज़ गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया था तजवीद का क्या मतलब है, मतलब सही मायनों से कुरान मजीद को पढ़ना समझना। कवाइद होते हैं, मुखारिज होते हैं बच्चों, बहुत सी चीज़ें होती है। तो इस सबक में बच्चों इस तरह कुछ में नहीं था। उसके बाद हमने इल्म के दर्जात देखे थे जो कि 5 थे। अब आप उसको खुद डिटेल से बैठ के पेगा, मैंने उस दिन इस पर बहुत लंबी बात की थी। अब बच्चों आ जाते हैं सबक नंबर 5 पे, जिसका क्या नाम है? तनवीन। तनवीन, सबसे पहले तनवीन पे थोड़ी सी बात कर ले। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। फिर हमने देखा था जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। तनवीन क्या होता है? तनवीन बच्चों नून साकिन होता है जो कि कलमे के आखिर में आता है। कलमा किसे कहते हैं? कलमा आप ईजी वर्डिंग में ले लें, सेंटेंस यानी कि जुमला। जैसे कोई भी चीज़ है वो उसके कहाँ पे आएगा? आखिर में आएगा। मैं आपको अगर मिसाल देख ले, जैसे आगे मैं आपको मिसाल दिखाती हूँ, आगे जब आप पढ़ेंगे फिर मैं आपको मुझे याद रहेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, कि अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती, फिर आपका ऐसा ना हो माइंड डबल माइंडेड हो जाए। बल्कि मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आप अभी ना आए। रुके ज़रा। तो ये देखिए बच्चों, इसके एंड पे आप गौर करें, इन दोनों हरफ के एंड पे यानी कि कलमे के आखिर में तनवीन है, ऐसे ही है। तो ये बच्चों आप जहाँ भी पढ़ेंगे आप लोग ये नोट किएगा कि कलमा तनवीन हमेशा कलमे के किधर होती है? आखिर में। कलमा मैंने अभी बताया सेंटेंस यानी कि जुमला। उसके बाद बच्चों हमने यही बात की थी कि इस पर फ़र्क करना और तनवीन का पढ़ना, और इसमें बच्चों कोई ऐसी बात नहीं थी, सारा यही सबक है। उसके बाद आ जाते हैं सबक नंबर 4 पे। बच्चों अगर आप गौर करेंगे, फिर हमारा उन्होंने रिवीजन का एक सबक बना दिया है, जिसको सॉरी बच्चों सबक नंबर 4 नहीं, सबक नंबर 6 गलती से निकल गया, सबक नंबर 6 यानी कि 6। इसमें बच्चों हमने ये देखना था, उसमें भी अगर आप गौर करें तो रिवीजन ही है जो हमने पीछे पढ़ा है। मतलब तनवीन देखी है, अलिफ हमज़ा देखा है, हरूफ देखे हैं, सीटी वाले नरमी वाले, वही सारे उन्होंने हमें अब ना मिक्स करके दे दिया। मतलब एक पहले हरफ था, अब उनको एक लफ्ज़ बना दिया, एक पूरा जिसे अल्फाज कहते हैं, वो बनाकर उन्होंने हमें उस सूरत में दे दिया कि अब आप लोग पढ़े। बच्चों हम इधर से सीखेंगे तो आगे हमें कुरान मजीद पढ़ना आएगा। ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, यानी कि तैयार करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ क्लियर करेंगे। तो फिर तो अब हम आ जाते हैं सबक नंबर 7 यानी कि 7, जिसका नाम है हरूफ मद्दा। तो हम अब इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। मद्दा बच्चों मद्दा होती है 3, जो कि है अलिफ वाओ या, इन्हें हरूफ मद्दा कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, ये जज़म है। जज़म और शद में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़र्क होता है। जज़म और शद का एक मतलब नहीं होता। जज़म का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना, शद का मतलब होता है कि मतलब दबाव देना, थोड़ा सा वाज़िया करना कि हम मिला रहे हैं। अब उन्होंने हमें बता दिया कि जिस हरफ पर भी जज़म हो से क्या कहेंगे? साकिन हरफ कहेंगे। ये तो बच्चों आप लोगों ने सुना भी होगा। उसके बाद उन्होंने हमें साकिन हर्फ को पढ़ने का बताया। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। अब मुतहर्रिक किससे कहते हैं बच्चों? आप लोग सोचें ज़रा जल्दी से।
जिस तरफ पर हरकत हो, जहाँ तक मेरा जाता है या मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि जिस पर हरकत उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब देखिए उन्होंने हमें क्या, साकिन हर्फ अपने से पहले मतलब जो उससे पहले है, उसके बाद नहीं, पहले उससे मिलकर पढ़ा जाता है। मैं आपको मिसाल भी दिखा देती हूँ। देखिए वाव साकिन और बा क्या है, मुतहर्रिक, क्योंकि इस पर क्या हरकत, अब ये इससे मिलकर ही पढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उन्होंने हमें हरूफ मद्दा का बताया था और उनकी सूरतें बताई थी। वो सूरतें क्या थी कि अलिफ मद्दा कब होएगा, वाव मद्दा कब होएगा और या मद्दा कब होएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों के, हम हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। मतलब हम इसको लंबा करेंगे, लेकिन हरूफ को लंबा, हरफ को लंबा नहीं करेंगे। ये जो हरूफ अल्फाज है इसको लंबा करेंगे। कैसे? अब देखिए बा, अगर आप लोगों को याद हो तो बा पर मद नहीं थे, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा। ये तरीका जहाँ तक मेरा ख्याल है गलत। अगर मेरी पिछली वीडियोस में मुझसे कोई गलती होगी हो पढ़ने में या पढ़ाने में तो बच्चों मुझे माफ़ कीजिएगा। तो हम इसको लंबा नहीं करेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तब लंबा करेंगे, तब हमारा अलिफ मद्दा पूरा होगा। तो इसमें बच्चों यही चीज़ आ गई थी। फिर हमने यह अलीम देखा था कि इसका क्या फ़ायदा होता है। उसके बच्चों सबक नंबर 8 यानी कि 8, जिसका नाम था खड़ी हरकत। हरकत का तो बच्चों आपको पता है, लेकिन खड़ी मतलब कि अगर आप इजी वर्डिंग में ले लें, जो खड़ी होती है। अगर आप गोल करते हो ज़बर इस टाइप की होती है, मतलब लेटी हुई होती है, लेकिन ये खड़ी हुई है। वही है कि ज़बर और खड़ा ज़बर और उल्टा पेश ऊपर होगा और खड़े ज़ेर नीचे होगी। इसको भी बच्चों उन्होंने नाम हरूफ मद्दा के दायम कायम करार कर दिया है। मतलब कि हरूफ मद्दा के बराबर कर दिया, हरूफ मद्दा की तरह कर दिया है कि इसको भी हम उसी की तरह ना एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर मिलाकर पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। सॉरी बच्चों, मिलाकर नहीं, खींच कर पढ़ेंगे। मतलब कि जितना हम उसको लंबा करते थे इतना ही इसको लंबा करेंगे, लेकिन हम खाली हरकत को लंबा नहीं करेंगे, खड़ी हरकत को करेंगे। इस बच्चों आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अब हम इसमें भी बच्चों यही था और कुछ नहीं था, बल्कि हमने अभी सबक नंबर 8 ही पढ़ रहा है। तो बच्चों सॉरी, मैं जल्दी से आगे चली गई, मुझे याद नहीं रहा। तो इंशाल्लाह अब आप देखेगा, मैंने आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज़ करवा दिया। हमने सबक नंबर 8 पे फिर बात कर लिया। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियोज़ हमारे सबक की होगी, हम अपना सबक शुरू करेंगे। और फिर बच्चों मैं अब आपसे दरमियान में सवाल किया करूँगी, ना कि बार बार एक्सप्लेनेशन दिया करूँगी, एक्सप्लेन किया करूँगी, बल्कि मैं अब आप लोग मुझे एक्सप्लेन किएगा, अपने माइंड में एक्सप्लेन किएगा क्या ये जो इन्होंने पूछा कि ये इसका जवाब ये है। अगर बच्चों आप लोगों को लगता है, ये डाउट लगता है आपको आपके जवाब पे, तो वहीं पे वीडियो स्टॉप करें और अपने पीछे से देखें क्या, कि बच्चों सब कुछ ही लिखा हुआ है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा मसले होते हैं तो कायदे के एंड पे, जिसे कहते हैं आखिर पे, तो बच्चों कायदा ये वाला हो या जो पुराना था वो कायदा एक ही है, बस फ़र्क मैंने आपको बताया था कलर्स का, और कुछ भी नहीं, और हरूफ बड़े लिखे हुए हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये सवाल जवाब लिखे हुए हैं, इसमें वही सारी बातें हैं, वही सब कुछ। अगर आप मेरी बातों को अच्छे से नोट कर लें, जो मैं कवायद पढ़ाती हूँ उनको अच्छे से पढ़ ले, तो बच्चों आपको इस सवाल जवाब में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी। आप सवाल पढ़ेंगे, जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर आपने कवायद अच्छे से पढ़े होगे तो आप लोग इसे भी एक दफ़ा फ्री टाइम में देख लीजिएगा। ये वही सवाल है जो मैं आपको जब तख्ती शुरू करती हूँ, यानी कि सबक शुरू करती हूँ, उससे पहले जब मैं आपको कवायद पढ़ाती हूँ उस पर डिटेल से बात करती हूँ, तो बच्चों सारी चीज़ें वही है। तो बच्चों आज हमने अपना सबक रिवाइज़ किया, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि बच्चों ये रिवीजन भी ज़रूरी थी हमारे लिए, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा पढ़ते फिर उस रिवीजन में हमें मुश्किल होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को साथ साथ रिवीजन करवाती रहूँ, ताकि आप लोगों को भी मुश्किल ना और आप लोगों को भी समझ आती रहे। तो ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किएगा और साथ बेल आइकन के भी बटन को दबाइएगा। अगर आप लोगों को मेरी समझ आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक किएगा। और बच्चों अगर मुझसे कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो वो मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे है। देखिए जैसे आज मैंने इतनी डिटेल से बात की, अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ते तो शायद आप मुझसे क्वेश्चन करते, मैं आंसर करती, वो और भी डिटेल में बात चली जाती। और फ़ायदे अच्छी बात भी वही रहती है बच्चों, जिसमें आपका माइंड क्लियर हो जाए, हर तरह का आपके जहन में कोई सवाल ना हो। मैं तो नहीं जानती कि आपके दिमाग में किस तरह का सवाल है। खैर आप जो भी आप सोचें आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और सबक अच्छे से याद किया।